सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके संग शेयर करूंगी माइक्रोबायोलॉजी का पेपर। एज यू ऑल नो, आई एम शेयरिंग दिस पेपर फ्रॉम लास्ट सो मेनी डेज। मैंने बाकी पेपर पे अपलोड कर दिए हैं। आज की बारी है माइक्रोबायोलॉजी के पेपर की। ये पेपर है सेशन 2020 एंड 2021। पेपर कोड इज BSN 105 एंड जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो होते हैं 75 मार्क्स का पेपर। पेपर ID is 2005. So as you all know, the main note in the paper is attempt all question, draw a well-labeled diagram wherever necessary, mention question number against each answer. So आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जहाँ पे ऑप्शन दिया होगा वो क्वेश्चन आपको सिर्फ ऑप्शन में अटेम्प्ट करने हैं। लाइक अगर 3 क्वेश्चन दिए हैं और आपको एनी 2 करने हैं, या आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं और आपको एनी 3 करने हैं, तो वहाँ पे को आपको वो क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है। डायग्राम हमेशा ड्रॉ करना है जहाँ पे नेसेसिटी है डायग्राम की, अगर आपके पास टाइम है तो। और क्वेश्चन नंबर वहाँ पे को जरूर डालना है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मार्किंग के बिना रह ना जाए। सो लेट्स स्टार्ट द पेपर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अटेम्प्ट एनी 3. सो देयर आर 4 क्वेश्चन टोटल. You have to attempt any 3 question and that is of 10 marks each question. So the first question is define sterilization and discuss in detail moist heat sterilization. So as you all know, माइक्रोबायोलॉजी में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है पूरी बुक में वो स्टेरिलाइजेशन है। और अगर किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है पूरे माइक्रोबायोलॉजी में तो स्टेरिलाइजेशन तो एक ऐसा टॉपिक है कि मस्ट है, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन माइक्रोबायोलॉजी के यूनिवर्सिटी के पेपर में आ रखा है कि व्हाट इज स्टेरिलाइजेशन। आपको स्टेरिलाइजेशन डिफाइन करना है। सबसे पहले आप स्टेरिलाइजेशन की मीनिंग दे सकते हैं, इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, मीनिंग दे सकते हैं। उसके बाद आप डिफाइन कर सकते हैं कि स्टेरिलाइजेशन क्या होता है। इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड स्टेरिलाइजेशन की डेफिनेशन लिखने के बाद अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डायग्राम आता है, तो कोई भी मशीन का अगर डायग्राम आता है तो आप वो ड्रॉ कर सकते हैं फॉर गेनिंग मोर मार्क्स। उसके बाद आपको डिस्कस इन डिटेल मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। आपको इसमें जो मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन है पर्टिकुलरली, इसको आपको बहुत ज़्यादा डिस्कस में डिटेल करना है। बाकी आपको पूरा स्टेरिलाइजेशन तो समझाना ही समझाना है। पहले आप पूरा डिफाइन करेंगे कि स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है, क्या प्रोसेस होती है, क्या टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, वो सारा आप वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आप पूरा स्टेरिलाइजेशन कितने टाइप्स का होता है, फिजिकल स्टेरिलाइजेशन, केमिकल स्टेरिलाइजेशन, उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है। उसके बाद आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन क्या होता है। और अगर आप इस क्वेश्चन को फ्लो चार्ट से एक्सप्लेन करेंगे तो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। उससे आपके मार्क्स जो है वो बहुत ज़्यादा एनहांस हो सकते हैं। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको सफिशिएंट लिखना है, आपको कम नहीं लिखना है, आपको ज़्यादा भी नहीं लिखना है। अगर आप ज़्यादा लिखेंगे, अगर आप यहाँ पे 10 मार्क्स के लिए ज़्यादा लिखेंगे तो आपके पीछे के 5 मार्क्स के क्वेश्चन या 2 मार्क्स के क्वेश्चन छूट सकते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द ऑर्गेनिज्म कॉजिंग एंटेरिक फीवर, डिस्कस इन डिटेल द लैब डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड फीवर। सो ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपको ऑर्गेनिज्म लिखना है, ऑर्गेनिज्म कॉजिंग एंटेरिक फीवर, और उसके बाद सिर्फ लिस्ट करना है ऑर्गेनिज्म। वहाँ पे को आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं देना है, सिर्फ लिस्ट करना है। और उसके बाद डिटेल में आपको क्या देना है कि लैब डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड फीवर। आपको ये ध्यान रखना है कि आप कुछ एक्स्ट्रा ना लिखें और आप कुछ कम भी ना लिखें। 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको जितना आपको वहाँ पे देना है आपको वो सफिशिएंटली आप लिख सकें। उसके बाद सी क्वेश्चन है क्लासिफाई हाइपर सेंसिटिविटी, डिस्कस इन डिटेल टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। तो आपको पहले हाइपर सेंसिटिविटी का आपको इंट्रोडक्शन देना होगा कि हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है। यू डोंट हैव टू जस्ट डायरेक्टली क्लासीफाई द हाइपर सेंसिटिविटी। पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे, फिर उसका मतलब देंगे कि हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है, उसकी प्रोसेस क्या होती है, कैसे हमारी बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी होती है। लेकिन आपको एक चीज़ का जो है सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है पूरे पेपर के ड्यूरेशन में, वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप यहाँ पे अपना पूरा फोकस 10 मार्क्स के क्वेश्चन में करेंगे तो आपके पीछे के 5 मार्क्स क्वेश्चन या 2 मार्क्स क्वेश्चन रह सकते हैं। ये ऐसा होता है, हमारे साथ भी होता है, तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं कि आप ऐसा कुछ भी ना करें। आपको अपना पूरा प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना है कि आपको कितनी देर में ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूरे तीनों सॉल्व करने हैं, कितनी देर में आप ये 5 मार्क्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और कितना टाइम आप लास्ट में ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बचाएंगे। तो ये आपको पहले से डिसाइड करना होगा। तो आपने हाइपर सेंसिटिविटी क्लासीफाई करी, उससे पहले आपने इंट्रोडक्शन दिया, हाइपर सेंसिटिविटी कैसे होती है वो बताया। उसके बाद आपने हाइपर सेंसिटिविटी क्लासीफाई की, वो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 इतने टाइप्स की होती है। अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे सकते हैं चारों हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में, अदरवाइज इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। सो उसके बाद जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का वो है डिस्कस इन डिटेल टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। आपके पास शॉर्ट में उसको एक्सप्लेन करने का टाइम है या नहीं, वो आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है। लेकिन आपको जो डिटेल में डिस्कस करना है वो है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। सो आप सारी हाइपर सेंसिटिविटी को क्लासीफाई करने के बाद वहाँ पे लिखेंगे टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। उसको आप डिटेल में एक्सप्रेस करेंगे। डिटेल में एक्सप्रेस करेंगे मतलब कि हो सकता है ये जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का ये
7 मार्क्स का हो या मोर देन दैट हो, तो आपको उस हिसाब से यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। आप यहाँ पे फ्लो चार्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इफ़ यू वांट दैट कि कैसे ये करना है तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको ये इसकी भी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगी। सो डी पार्ट है राइट इन डिटेल अबाउट द बैक्टीरियल एनाटॉमी विद सूटेबल डायग्राम। सो दिस इज द मोस्ट ईजिएस्ट क्वेश्चन अमंग दीज 4 क्वेश्चन। सो इसमें आपको बैक्टीरियल एनाटॉमी का डायग्राम बनाना है पहले, उसके बाद आपको डिटेल में उसकी पूरी एनाटॉमी एक्सप्लेन करनी है कि क्या उसका शेप होता है, क्या साइज होता है, कितने टाइप के बैक्टीरिया का अलग अलग शेप एंड साइज होता है, तो उसको आपको उस हिसाब से एक्सप्लेन करना है। और इसमें जो डायग्राम है वो मस्त है। अगर आपने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे ना मेंशन है क्वेश्चन में सूटेबल डायग्राम, अगर डायग्राम मेंशन नहीं होता है और आप नहीं ड्रॉ करते हैं तो आपके मार्क्स नहीं कटते हैं। लेकिन यहाँ पे मेंशन है सूटेबल डायग्राम, तो आपको डायग्राम बनाना इट्स अ कंपल्शन। सो यहाँ पे आपको डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर 10 मार्क्स क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू 5 मार्क्स क्वेश्चन। सो इसमें है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 5। सो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, आपको किसी भी 5 क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है। सो मैंने सॉल्व किया था A, B, C, E and F क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। सो दिस इज द मोस्ट ईजिएस्ट क्वेश्चन विच आई फेल्ट दैट, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी में स्टेरिलाइजेशन, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, ये क्वेश्चन जो है वो आते ही आती हैं। इफ़ यू वांट अ सेपरेट वीडियो की कुछ 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते ही आते हैं, सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, आई कैन गिव यू वीडियो, आई कैन एक्सप्लेन यू दैट वो कौन से 10 to 15 क्वेश्चन है जो अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप पासिंग मार्क्स वहाँ पे गेन कर सकते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वॉज बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। तो आप यहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व बनाना है, पहले डायग्राम में एक्सप्लेन करना है सारी लैग फेज, लॉग फेज, सारे फेजेस को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आप वहाँ पे उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन देंगे कि ये कैसे फेज हैं, क्या इनमें टाइम ड्यूरेशन रहता है। सो अगेन मैं एक ही बात बोलूंगी कि ये 5 मार्क्स क्वेश्चन है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। यू डोंट हैव टू राइट अ लॉट इन दिस क्वेश्चन, यू जस्ट हैव टू गिव according to the marks. So the next question is hospital based treatment and disposal. So this is also the most easiest question which I felt. तो इसमें भी आपको हॉस्पिटल में कैसे वेस्ट का ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल होता है वो लिखना है अकॉर्डिंग टू BMW वेस्ट मैनेजमेंट। सो ये भी बहुत जनरल क्वेश्चन है, बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। एज यू ऑल नो दैट यू मस्ट बी गोइंग टू क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग लगती होगी तो वहाँ पे आपने हॉस्पिटल बेस्ड ट्रीटमेंट देखा होगा, तो उस हिसाब से अपने आप क्लिनिकल प्रैक्टिस के हिसाब से भी आप आंसर दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हर चीज को मगअप करें, हर चीज को पढ़ें, आप कुछ अपने थिंकिंग से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। So the C part is acid fast staining. So as you all know, I have told you earlier also that there are few questions which are very important. So these short notes are those only. एसिड फास्ट स्टेनिंग जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना गया है माइक्रोबायोलॉजी में। सो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। उसके बाद है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। दिस इज ऑल्सो वेरी बेसिक एंड डायरेक्ट क्वेश्चन विच यू कैन आंसर इन योर ओन वर्ड्स ऑल्सो इफ यू हैव नॉट स्टडीड एनीथिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। ई पार्ट इज हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था माइक्रोबायोलॉजी का, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। सो आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन एनीथिंग इन दिस क्वेश्चन, दिस इज अ जनरल क्वेश्चन एंड यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू दैट। F part is protocol for safe blood transfusion. This was a tricky question and also a question that everybody is not aware of. So इसमें आप अपने मन से लिख सकते हैं कि अगर कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो उसमें क्या क्या प्रोटोकॉल फॉलो हो सकते हैं। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं भी है तो आप जनरली आपने क्रिटिकल थिंकिंग से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। G part is immunization schedule. सो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में आप पहले इंट्रोडक्शन देंगे कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का पर्पस आप अगर यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं तो इट इज़ द वेरी इफेक्टिव वे टू गेन मार्क्स। उसके बाद आप इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बनाएंगे, आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे हॉस्पिटल बेस्ड ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल है, उसके बाद हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम है। ऐसे क्वेश्चन में अगर आप द रोल ऑफ नर्स इन दीज प्रोग्राम एंड दीज ट्रीटमेंट अगर आप यहाँ पे दे रहे हैं तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप यहाँ प्रोटोकॉल फॉर सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन में रोल ऑफ नर्स लिखते हैं तो इट इज़ वेरी इफेक्टिव, द एग्जामिनर विल बी वेरी इम्प्रेस्ड फ्रॉम योर आंसर। सो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है जो मैं आपको बता रही हूँ। So E question is discuss briefly any 10 questions. So there are many questions. You just have to select 10 questions and these are of 2 marks question. तो इसमें आपको कोई भी इंट्रोडक्शन नहीं लिखना होता है, कोई भी मीनिंग एक्सप्लेन नहीं करनी होती है। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, यू जस्ट हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू दैट। पास्चराइजेशन आर्क है तो आप इसमें नॉर्मली क्या एक्सप्लेन करिए कि पास्चराइजेशन क्या होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पे कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कितने टाइप्स का होता है एंड अ शॉर्ट अबाउट कि उनके टाइप्स क्या होते हैं, उनके बारे में आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। सो
उसके बाद आप एग्जाम्पल दे सकते हैं पास्चराइजेशन का, सो दिस इज सफिशिएंट फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चन। उसके बाद आता है कोर्स पॉस्टुलेट्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में से आ रखा है। जितने भी कोर्स के पॉस्टुलेट्स है 4 to 5 उसके पॉस्टुलेट्स दिए गए हैं बुक में, वो सारे आपको यहाँ पे एनलिस्ट करने हैं। उसके बाद है इन्यूमरेट 4 लाइव वैक्सीन, सो ये तो जनरल क्वेश्चन है कि अगर आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसमें लाइव वैक्सीन्स और डेड वैक्सीन्स, ये दीज आर जनरल क्वेश्चन विच यू मस्ट नो। सो उसके बाद हम देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। डी पार्ट इज नेम द वेरियस क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, सो ये भी बहुत जनरल क्वेश्चन है। आप इम्यूनोग्लोबुलिन का पहले थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन देंगे 1 to 2 लाइन्स का, उसके बाद आप उसकी वेरियस क्लासेस एक्सप्लेन कर देंगे, IgA, M, व्हाटएवर दोज आर। फिर उसके बाद आता है ई पार्ट, नेम 4 जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वायरस, सो इसमें भी आपको यू जस्ट हैव टू राइट द जनरल प्रॉपर्टीज, नॉट मोर देन दैट। F part is name 4 organisms causing pyrogenic meningitis. So this was a tricky question, ये सबको नहीं पता होता है। So आपके पास ऑप्शन तो है ही, आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपको ये नहीं भी आता है तो आप अदर पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। नेम 2 opportunistic fungi, so this was also the important question. Enumerate 4 intestinal nematodes. You just had to enumerate 4 intestinal nematodes. I part is Candida albicans, इसके बारे में आपको लिखना है कि क्या होता है और थोड़ा सा आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। जे पार्ट इज लिस्ट 4 ऑर्गेनिज्म कॉजिंग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, सो दिस इज अ वेरी जनरल क्वेश्चन, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। के पार्ट इज VDRL टेस्ट, सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि VDRL टेस्ट क्या होता है माइक्रोबायोलॉजी में। तो VDRL टेस्ट के बारे में आप लिखेंगे, उसका पर्पस क्या होता है उस टेस्ट का, वो मेंशन यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट मीडिया। ट्रांसपोर्ट मीडिया ये भी सब पार्ट्स के एक पार्ट, वेरियस टाइप ऑफ मीडिया के एक पार्ट में से आ रखा है। सो ये ट्रांसपोर्ट मीडिया आया, कोई सिंथेटिक मीडिया भी आ सकता था, कोई और मीडिया भी आ सकता था, तो दोज मीडियाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दिस पेपर इन एवरी पॉसिबल वे आई कैन, so I have told you the tricks how you can solve the paper, like how, where, in which form you can give the introduction and all. So if you like this video then like, share and comment, and also subscribe to my channel for more such videos. अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में क्वेरी है या आप चाहते हैं कि मैं ये पेपर सॉल्व करूं या कोई और क्वेश्चन सॉल्व करूं, या फिर माइक्रोबायोलॉजी के इंपॉर्टेंट नोट्स आपको चाहिए या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चाहिए, सो यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।